कोई निकाले फिलिपियों उसका 1 और उसका 22 से कोई पढ़ते हैं। पर यदि जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। वापस पढ़े। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता हाँ कि किसको चुनूं। कि मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। आगे क्योंकि मैं हाँ। दोनों के बीच हाँ। अधर में लटका हूं। दोनों के बीच, शरीर और आत्मा के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। हालेलुया। हाँ। क्योंकि हाँ। यह बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। किसके कारण? कौन है वो तुम्हारे, मतलब कौन है वो तुम्हारे? नहीं, ये कलीसिया। पौलुस कहता है, पौलुस की खुशी है कि मैं ये शरीर छोड़ के परमेश्वर के यीशु मसीह के पास चले जाऊं, और उसमें शांति है, अच्छा है, आनंद है उसमें। हालेलुया। वो कहता है मैं बहुत सुकून में रहूंगा यीशु मसीह के पास जाके, बहुत अच्छा रहेगा मेरे पास, आत्मा में चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम सबों के लिए जरूरी है मेरा शरीर में रहना, आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, जरूरी है कि अगर मैं शरीर में रहूंगा तो तुमको और सिखाने पाऊंगा। और पढ़ते आगे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु तुम सबके साथ रहूंगा। हाँ, जिससे तुम हाँ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, सारी कलीसियाओं को विश्वास में दृढ़ रखने के लिए पौलुस का जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो वो चाहता है कि वो परमेश्वर के पास चला जाए, बहुत सुकून है उसमें। आमीन। मूसा भी यही चाहता था। हालेलुया। ये फौज लेके चल रहा हूं मैं, इस्राएलियों की फौज लेके चल रहा हूं, कितना अच्छा रहता। परमेश्वर के जैसा मूसा परमेश्वर के साथ है, वैसे सारे के सारे इस्राएली नहीं है। पौलुस जैसा है वैसा सब के सब सारी कलीसिया नहीं है, वो अधर में लटके हुए। कहां लटके? सर अधर में है। शरीर और आत्मा दोनों। पौलुस कहता है बहुत अच्छा है मैं परमेश्वर के पास चला, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे रहना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोझ दिया है कि इन सबको विश्वास में ट्रेड करो, ये तुम्हारा काम है। मैं उतर के वापस नहीं आऊंगा मूसा के जैसे पट्टियां देने कि ये ले लो वापस से। परमेश्वर अपने अभिषिक्त को चुनता है। हालेलुया। और उसका काम है सिखाना कलीसिया को। पौलुस सिखाता है हर एक कलीसिया को। यहाँ पे अगर आप सबसे आगे जाएंगे, अगर एक से कोई पढ़ेगा, मसीह यीशु के दास हाँ। पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। किसकी ओर से? पौलुस और तीमुथियुस हाँ। की ओर से हाँ। सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर हाँ। फिलिप्पी में रहते हाँ। हैं। तो ये समझ लीजिए कि मसीह में होकर फिलिपियों की बात वो करता है, फिलिप की कलीसिया की बात करता है। तो जितने लोग इंडिया में, जितने लोग वर्ल्ड में, जितने मसीह के होके रहते हैं, उन सबको पौलुस कहना चाहता है। हर एक को ये कहना चाहता है। हालेलुया। कि तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ, इसीलिए मैं बना हुआ हूं। नहीं तो मेरा मन तो है, मैं तो पा चुका हूं। उसने तो 34 स्तर तक उठा लिया गया उसको। हालेलुया। वो बहुत खुश है, सेवकाई करती है और यीशु मसीह के बहुत करीब है, और वो कहता है मैंने अपनी सारी दौड़ पूरी कर ली है। उसकी जिंदगी वो तो आशीषित हो गया है। हालेलुया। लेकिन उसको आशीषित होने के बाद आशीषित करना और विश्वास में दृढ़ करने के लिए उसको रहना पड़ेगा। अगर मैं लटका हूं, क्या करूं? कई बार उसने अपनी कलीसिया को कहा मुझे सैंती लेके तुम्हारे पास आना पड़ेगा, क्या सिखाने के लिए। आमीन। पौलुस एक ईमानदार पर्सन है। उसने परमेश्वर की कलीसिया को सताया तो ईमानदारी से सताया, लेकिन जब वो परमेश्वर में आया तो परमेश्वर में ईमानदार है, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है। हालेलुया। और वो अपने लोगों से कहता है, अपनी कलीसियाओं से कहता है, जितनी कलीसिया को वो जानता है, वो कहता है परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में बढ़ते चले आओ। पौलुस को देख के उन सबों के जीवन बदलना है, इसके लिए पौलुस कहता मुझे जीवित रहना है। मैं मेरा काम करता जाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बोलूंगा। हर बार मैं यही करूंगा, मेरा काम यही है, मेरी शिक्षा यही है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। हालेलुया। सीखोगे, दुख उठाओगे मसीह के साथ, तो उसका मुकुट भी पाओगे। आमीन। जब हम सिखाते हैं, हर बार पौलुस ने कई बार बोला, मूसा ने कई बार बोला अपने लोगों को, बार बार वो ऐसे चलते हैं।
टेढ़ी चाल चलते, कभी परमेश्वर में, कभी शरीर में, कभी मनुष्य में। आमीन, हालेलुया। हर बार शिक्षक आए हैं सिखाने के लिए, आज भी शिक्षक हैं सिखाने के लिए। आपके पासवान जो सिखाते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से होकर आपको सिखाते हैं ताकि आपकी तरक्की हो जाए। क्या हो जाए? आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। अपना पुराना मनुष्य को उतारो जो बैर भाव डाह और जमाने की चीजें रखता है। हम अगर कोई हमसे बैर रखता है, किसी के लिए, किसी को हमारे मन में कुछ है, तो कम से कम हम अपनी तरफ से उसको वो स्माइल दें, वो आशीष दें, वैसा लौटाएं कि हम तो मसीह हैं, हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। और जो निकलेगा, वचन कहता है कि जो तुम खाते हो उससे तुम, वो बुराइयां नहीं है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुमसे बाहर आता है, तुम्हारा जो गुप्त मनुष्यत्व बाहर आता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो हम प्रकट करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी प्रकट हो जाता है। हमें हालेलुया। और सिखाता है यहाँ पर मेरा शरीर में रहना, मतलब मेरा शरीर में रहना मतलब मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो कहता है अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि सिखाया तो मैंने है, पवित्र आत्मा भी है तुम्हारे पास, सामर्थ भी है, आत्मा की प्रतिनिधि भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी तुम डगमगा जाते हो। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मेरा जरूरी है, आवश्यक है मेरा तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता रहूंगा, सिखाता जाऊंगा। आमीन। जब हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना में रखते हैं प्रभु को। जब वो नहीं सुनता तो हम पासवान को कहते हैं कि हमारे लिए इस विषय में प्रार्थना करना, और वो उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं धीरज और ढाढ़स के लिए कि आप उस चीज को सह लें और परमेश्वर और शक्ति दे आपको। यीशु मसीह जब 40 दिन भूखे प्यासे थे, तो 40 में से उन्होंने एक दिन का ग्रेस नहीं मांगा कि 39 दिन कर दो, एक दिन की छुट्टी, वो नहीं हो पाया। 40 दिन का सफर था, वो 40 दिन में पहुंच सकते थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। मालूम क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाते रहे, मूसा समझाता रहा। परमेश्वर ने बड़े भारी भारी चिन्ह दिखाए उनके बीच में, फ्री में बिठा के खिलाया उनको 40 साल। ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, और वो भूखे भी नहीं, चक्कर खा के गिरते नहीं थे धूप में, रोज सुबह उठते और मन्ना बटोरते। और जब उनको खाना था, उनको लगा उनको मांस खाना, तो परमेश्वर ने पूर्वी हवा चलाई और उसके बाद वो पक्षी वहां पहुंचा, उन्होंने खाया, बहुत अच्छा खाया पिया उन्होंने पानी तक की शिकायत कर दी कि पानी मीठा नहीं है। चट्टान में से परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। हालेलुया। चट्टान में से झरना बना दिया परमेश्वर ने, मीठा पानी, सिर्फ पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए भी दिया। तुम्हारे ऊंट, गाय, बैल जितने हैं सब के लिए दिया परमेश्वर। हर बार परमेश्वर ने प्रकट किया, आज भी करता है। देखिए आपके लिए कौन सी चट्टान से परमेश्वर ने पानी निकाला, सोचिए एक बार भी। क्या था वो टफ सिचुएशन जो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने किया। आमीन। हमारी प्यास जिस चीज की भी थी, जो भी हमने मांगा, जो भी हमने चाहा, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन हम क्या लौटाते बदले में उसका? हालेलुया। अगर कोई पौलुस से पूछे कि तुम्हें किस बात का दुख है, तो अपने लिए नहीं बताएगा कि मुझे मेरी तकलीफ है कुछ, वो कहता मेरी कलीसिया जो दुख उठाती है, जो परेशान रहती है, जो कंफ्यूज रहते हैं, उसका दुख है। वो उसके लिए दुख उठाता है, क्योंकि उसको सौंपा गया है। सुबह हमने सुना भंडारीपन हमें सौंपा गया है, तो जो सौंपा गया है उसको जिम्मेदारी है। आपको सौंपा गया है शिक्षक होने का अधिकार, आपको सौंपा गया है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, आपको अपना स्वरूप जो मसीह का है वो दिखाने के लिए आपको रखा है परमेश्वर, ताकि आपका स्वरूप और आपका स्वभाव देख के और बहुत सारे बदल जाएं। हालेलुया। जब हमारे स्वभाव बदलते दिखता है, हालेलुया, परमेश्वर जब आपके चेहरे को बदलते हैं तेज में, आपका चेहरा बदल जाता है, आपके चेहरे पर अलग से कुछ दिखने लगता है, कुछ नया नूर दिखता है। आमीन। मैं लोगों से कहता हूं कि अपना चेहरा देखो, तुम चमक रहे हो। हालेलुया। बहुत सारे दुख के बाद जब आपका दुख टूटता है, आप घुटनों पर जाते हैं और रोते हैं परमेश्वर के आगे जाके, कितना सुकून मिलता है। और आपके रोने के बाद आपका चेहरा और चमकता है। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने आपके लिए सबसे अच्छी और उत्तम आशीष रखी है, जो दिया है आपको और दे रहा है, और मिल रही है, और है, बहुत सारी आशीष है। हम जिस आशीषों की तरफ बढ़, परमेश्वर ने सिर्फ हमें उन्नति देनी है, सिर्फ उन्नति देना चाहते हैं परमेश्वर, आशीष देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और कैसे उसके करीब आ जाएं, जैसे वो आपसे प्रेम करता है, कैसे सारे के सारे वो स्वभाव जो पौलुस के अंदर, जो यीशु मसीह के अंदर, वो स्वभाव आपके अंदर कैसे आ जाए। इसके लिए पौलुस अपनी कलीसिया को सिखाता है, इसके लिए सिखाता है कि मुझे लज्जित ना होना पड़े, जब मैं आऊं तो तुम वैसे मिलो। आगे बढ़े उस वचन को जो पढ़ रहे थे आप, 25 से पढ़ रहे थे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, रहूंगा, परंतु तुम सबके साथ और तुम्हारे संग जीवित रहूंगा, जिससे तुम
विश्वास में दृढ़ होते जाओ हाँ, और उसमें आनंदित विश्वास में आनंदित हो और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो हाँ, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से हाँ। मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। 27 पढ़े। केवल इतना करो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, कि चाहे मैं आकर तुमको देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया, कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मुझे चौकीदारी नहीं करनी पड़े, मुझे तुम पे कैमरा ना लगाना पड़े, तुम्हारे लिए मुझे क्या मुखबिर ना लगाने पड़े कि खबर लेके देखो कैसा है वो मनुष्य, कैसा जीवन जीता है। हालेलुया, जरूरत नहीं है, कहता मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए छापा मारने की, मुझे जरूरत नहीं पड़नी पड़ी किसी और से मैं पूछूं। मैं विश्वास करता हूं कि तुम वैसे बन जाओ, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार के जैसा हो जाए, तुम खुद में अपने आप बदल जाओ। हालेलुया, तुम वैसे हो जाओ जैसा परमेश्वर चाहते हैं, उसके सुसमाचार के हिसाब से तुम्हारा चाल चलन, किसका? तुम्हारा खुद का, जो तुम चलते हो वो परमेश्वर के सुसमाचार के जैसा हो जाए। जब आप चलो, ट्रांसपेरेंसी में कहता हूं लोगों से, ट्रांसपेरेंट होना। हमें ट्रांसपेरेंसी आपके चेहरे पे दिखती है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, हमारे चेहरे पे तेज दिखता, मुस्कुराते हैं। हालेलुया, हम चमचमाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, कुछ और है, अगर संसार की बातें हैं, अगर हम सुबह किसी से लड़ के आए, शाम तक लड़े हुए हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लड़े हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया लड़े हैं, तो वो लड़ाई चेहरे पे दिखती रहती है। हम तैयार होते हैं कि जैसे ही एक मौका मिले हम टूट पड़े उसको। ये किसका काम है? बाइबल में किसके लिए लिखा है सिस्टर ऐसा? कि वो तो मौके की ताक में बैठा हुआ है कि कब उसको मौका मिले और फाड़ के खा जाए वो। तो ये स्वभाव किसका है? वेटर का है। हाँ, ये स्वभाव उसका है। तो अगर आप परमेश्वर के हैं, आपका चाल चलन परमेश्वर जैसा है, तो आप ये करें तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? परमेश्वर को, उसके सुसमाचार को। हालेलुया, चेक करें, वचन कहता है बाइबल में, मेरा यीशु मसीह ऐसे कहता कि अगर सुबह का गुस्सा शाम के सूरज ढलने तक खत्म हो जाना चाहिए तो तुम मसीह हो, नहीं तो फर्जी मसीह हो। मुंह बोले मसीह हो, क्या हो? मुंह बोले मसीह हो। मसीह का सिर्फ टैग है, मसीह नहीं। हालेलुया, जिस परमेश्वर की महिमा करते हो, जो हम सीखते हैं, और ये उनके लिए जो नहीं सीखते, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, जिनसे कोई पर्सनल बात करने वाला नहीं है। चलो ये कोई ऐसा करे तो समझ में आता है कि जिसका कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, उसके पास कोई ऐसा अगुवा नहीं है जो परमेश्वर की अगुवाई सबको सिखाए समझाए, उनके लिए तो चलो ठीक है। लेकिन यहां पौलुस है। हालेलुया, पौलुस है तो बहुत अच्छा प्रेम करता है अपने लोगों से, जैसा उसको सिखाया गया वो सेम चाल चलन जो वो जीता और चलता है, वही उन सारी कलीसियों से भी चाहता है, उन सारे लोगों से भी चाहता है कि वैसे चलो, मुझे तुम्हारे पास आना ना पड़े। ये वचन कहता है 27वां, केवल इतना करो। ये कहता वचन, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या नहीं देखूं। आमीन। और वो रोज जाए फिलिप्पुस की कलीसिया के पास, दूर थी थोड़ा वो। आजकल हमारे पास गाड़ी है, हम जाना चाहें तो विजयनगर चले जाएं, साइन मेडस टू विजयनगर, हाँ, मेडिकल और इधर उधर कहीं पे भी। वो कलीसिया को लोगों के लिए जाके देखना पड़ेगा, वो एक को देखे इसमें आशीष है कि इसका चाल चलन अच्छा है कि वो, उसको जरूरत नहीं होगा। वो कह रहा है अपने लोगों से कि चाहे मैं आऊं, आकर देखूं या नहीं देखूं, तुम्हारे विषय में सुनूं, मैं ये तुम्हारे विषय में ऐसा सुनूं। महिमा जब आप परमेश्वर के होते हैं, आपकी चर्चा फैलती है दूर तक, बहुत दूर तक फैल रही है। हालेलुया, वो चर्चा बहुत दूर तक गई। वो क्या गई है? वो सुने हैं सिर्फ, अभी उन्होंने सुना, अभी देखा नहीं, अभी देखेंगे यीशु मसीह का नाम। अभी तक उन्होंने सुना। आज 3 गवाहियां, भारी भरकम गवाहियां मैं आप लोगों को बता देता हूं, 100 जो नहीं आए थे। गवाही नंबर 1, एक पैरालाइज हील हो गया यीशु मसीह के नाम। एक ब्रेस्ट कैंसर से एक बहन परेशान थी, परमेश्वर उसको ब्रेस्ट कैंसर हील कर दिया। हालेलुया। एक 11 साल से सर्वाइकल के पेन से एक भाई था, ग्रेसिस जो था, वो 11 साल के सर्वाइकल से एक झटके में आजाद हो गया। हर हफ्ते परमेश्वर की महिमा पहुंच रही है, और इसमें से जाति और अन्य जातियां नहीं, परमेश्वर की महिमा है ये पहुंच रही है दूर तक। मालूम क्यों? क्योंकि आप वैसे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। आप जब बाइबल पढ़ते और सुनते हैं, ये वचन आपसे बात करना चाहिए, सिर्फ आपसे, इंडिविजुअल। मैं कहता हूं आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, 5 से नहीं करे, 1 से कर रहे, एक से करे।
आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं मेल मिलाप करा दूं। आमीन। वो मेल मिलाप कराने नहीं आया, गलतफहमी है। कई लोग सोचते कि वो मेल मिलाप कराने आया, वो मेल मिलाप कराना नहीं आया। वो इसलिए आया कि माँ को बेटे से, बाप को बेटी से अलग करे अगर मसीह में नहीं है तो। वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम से बोला तेरे पिता और कुटुंबियों से अलग हो जा, क्योंकि वो लायक नहीं परमेश्वर। हालेलुया। वो सुनते नहीं है, वो मानते नहीं, वो कठोर हो गए। लेकिन मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं, क्योंकि तेरी मां के गर्भ में तुझे चुना है मैंने कि तू आशीषित हो जा। हालेलुया। आज हम दुआ करते हैं तो बोलते अब्राहम की आशीष, अब्राहम के बाप की आशीष नहीं कहते। हालेलुया। अब्राहम की आशीष कहते हैं, इसहाक की आशीष कहते हैं, याकूब की आशीष कहते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संग चला और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चेक कर देखो, क्या कहता? चेक कर देखो, टेस्ट करो उसको कैसा है, उसके बाद विश्वास करना, उसके बाद उसमें आना, उसके बाद उसके स्वभाव को ग्रहण करना। पहले उसको चेक करो, चखो कैसा है। मैं परमेश्वर भला है। और कितना अच्छा लगता है ना परमेश्वर की संतान कहलाना, लेकिन संतान परमेश्वर की और रिप्रेजेंट किसी और को करो ये अच्छा नहीं लगता। हमें हमने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को ओढ़ा हुआ है, उसका मनुष्यत्व ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह लेके चले तो सिर्फ यीशु मसीह लेके चले। एक सोते से दो पानी, खारा मीठा दोनों नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, मिलावट हो जाएगी। आप अपने मुंह में दोनों चीज इकट्ठा रखें, नमक और शक्कर, क्या आएगा स्वाद? ORS कैसे स्वाद आएगा? ORS कैसे स्वाद आएगा? आधा शक्कर, एक चुटकी नमक। आमेन। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम ठंडे हो या गर्म हो, अगर गर्म हो बहुत अच्छी बात है, ठंडे हो वो भी बहुत अच्छी बात है कि गर्म हो सकते हो, लेकिन कुनकुने हो मैं थूक दूंगा, उगल दूंगा अपने मुंह से। तुमको चाहिए नहीं मेरे को ऐसा, सॉरी। जब देखो जब आप ठंडे हो जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, जब देखो जब मसीह में आते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आमीन। कौन सा टेम्परेचर समझो आपका, गर्म वाला कि ठंडा वाला? हालेलुया। पल पल में मौसम के जैसे मिजाज बदलते हैं मसीह के लोगों के, बदलने चाहिए इस तरह से नहीं, सॉरी, या तो गर्म रहने का। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है जब लोग बोलते हैं कि हमारी कलीसिया 440 वोल्ट की है, तो मैं नहीं हूं, कलीसिया है, ये लोग हैं 440 वोल्ट के। आमीन। मैं और चर्चेस में जाता हूं चर्च लेने के लिए, तो वहां मुझे बोलना पड़ता, बोलो हालेलुया तो वो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड तो वो प्रेज द लॉर्ड बोलते। आमीन। लेकिन यहां जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां सब के सब तैयार है एक टक देखते हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, एक मन के साथ। यहां बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब रिसीव करने के लिए तैयार है, ये सब तैयार बैठे हैं, ये योग्य है। वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। कल्याण योग्य कोई ठहरा तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और मैं कहता हूं सबसे पहले योग्य बनाना चाहता हूं मैं आपको, आप योग्य बन जाए ताकि परमेश्वर के सामने रिलीज हो और आप ले लें। नहीं तो जाएगा ऐसा बाजू से निकलता हुआ पीछे वाले को सुनेगा। हालेलुया। वो आशीष हो जाएगा, वो बोलेगा मैं आया हूं आज। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, मैं तो आया हूं लेने के लिए, मैं तो रिसीव करूंगा, चाहे कड़वा घूट मिले या मीठा, मेरे परमेश्वर की ओर से आया, मेरे लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पुत्र जानता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ताड़ना पड़े से मतलब बड़ी ब्लेसिंग बाकी है, बड़ी आशीष बाकी, क्योंकि हम सहते हैं उस ताड़ना को, उस ताड़ना में कुड़कुड़ाते नहीं। कमी है, कमियों में कुड़कुड़ाते नहीं, बोलते हाँ प्रभु ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ब्लेसिंग इंतजार कर रही है। हालेलुया। क्योंकि जब ये परीक्षा पास करोगे तब आगे जाओगे। हालेलुया। जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, पौलुस कहता मत करो प्रूफ, केवल इतना करो। क्या करो? प्रूफ मत करो, केवल इतना करो कि मसीह का चाल चलन है ना, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, लेकिन तुम्हारे विषय में सुनूं। मैं क्या सुनूं? मैं ये सुनूं कि मेरा एक भाई जिसको मैं तैयार कर गया तो बहुत काम कर रहा है। हालेलुया। एक बहन अमरकंटक वाली मेरे को मिली, वो बहुत काम कर रही है वहां, परमेश्वर की बहुत महिमा कर रही है। हालेलुया। पहले बहुत डर रही थी, वो बहुत डरी, बोले बड़ी भारी दुष्ट आत्माएं आती हैं। हमें उसको लगता है कि उसको अटैक हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, उसको हो जाएगा, बड़े दर्शन दिखाई दे रहे थे, सपनों में डर रही थी। मैंने बोला डरपोकों के लिए सेवकाई नहीं। हालेलुया। मेरे डरपोकों के लिए सेवकाई है ही नहीं। अगर आप डरते हो मत करो सेवकाई, ऐसा वो करो, क्या बोलते हो, हाँ स्वेटर बना के बेचो, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ डेयरी खोलो घर में, ज्यादा अच्छा है, कुछ भी काम कर लो।
दूसरा, मत करो सिर का एक, तुम्हारे मतलब की नहीं, वो नहीं हो पाएगी तुमसे, सॉरी। हर एक की कॉलिंग नहीं, हर एक की बुलाहट नहीं, लेकिन जिसकी है उसकी तो है, जिसकी नहीं है उसकी भी टांग पकड़ के खींच लेता नीचे, नहीं नहीं सॉरी ऐसा नहीं है, तुम ये करो जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये हम चाहते हैं, हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। मैं कहता हूं नहीं, जिस दिन तुमने यीशु मसीह का अधिकार दिया उस दिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार आप पर है और किसी का नहीं, सॉरी। आमीन। जब आप कहते हैं यीशु मसीह मैं मेरे शरीर पर आपको अधिकार देता हूं, मेरी आत्मा पर आपको अधिकार देता हूं, उस समय सारे अधिकार चाहे वो कोई भी हो वो अधिकार नहीं रहता। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है जहां पवित्र आत्मा वास करता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर पिता बड़ा पासवान है और उसका बेटा उससे छोटा सामर्थ में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका दुगना सामर्थ में हो सकता है परमेश्वर की मर्जी के लिए। हालेलुया। अलीशा प्रार्थना करता था, दुगना अभिषेक चाहिए मुझे, दुगना सामर्थ चाहिए मुझे। जब तू जाने लगे तो तेरा कपड़ा, तेरा वस्त्र मेरे पे डाल देना, और मैं चाहता हूं मेरे पास दुगना सामर्थ आए। हालेलुया। मूसा नहीं पहुंच पाया कनान, लेकिन यहोशू लेके गया, उसके साथ में रहता था। परमेश्वर दुगना देना चाहते हैं, आपको बढ़ा के देना चाहते हैं। हालेलुया। खानदान के श्राप आप तक नहीं चले, आप पे नहीं चले, इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। उसके लहू के द्वारा खानदानों के श्राप टूट चुके हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हालेलुया, वो परमेश्वर का है, उसकी मर्जी के लिए उसने बनाया, उसने चुना, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने मेरी वाइफ की मेरे से बड़ी मिनिस्ट्री रखी हुई है और मैं उसको बोलूं मत जाओ, अमेरिका मत जाना, मैं इधर अकेला हो जाऊंगा, तुम उधर जाओगी और परमेश्वर की महिमा करोगे और मैं यहाँ रहूंगा, मेरे को चलेगा नहीं, मेरी वैल्यू थोड़ा कमजोर हो जाएगी कि पासवान की पत्नी पासवान से ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर मैं रोकता हूं तो ये मूर्ति पूजा करता हूं। हमें हालेलुया। अगर वो कहता कि इसके पीछे खड़े रहना, परमेश्वर का आत्मा कहता कि पीछे खड़ो जाना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि महिमा परमेश्वर की, क्योंकि वो चाहता है। हालेलुया। मनुष्य के साथ समस्या है, वो नहीं देखना चाहता बढ़ता, किसी को नहीं देखना चाहता कि कोई बढ़ रहा है वो उसको तकलीफ हो जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप तरक्की के राह बढ़े, क्योंकि वो तरक्की करना चाहते हैं, आप प्रमोशन आपको ऊंचा करना चाहता है। हम रुके रहते हैं कई बार दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, अपनी खुशी की वजह से। सुबह मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, जो उन्होंने नहीं सुनी आप लोगों के लिए शॉर्टकट में सुनाता हूँ, सुन लीजिए, अच्छी स्टोरी, अच्छी लगेगी आपको। एक राजा, उसके बर्थडे के दिन उसको कोई 2 उकाब देके चला जाता। उकाब बहुत ऊंचा होता है, उकाब देता, वो राजा उकाब की ऊंचाई, उसकी उड़ान देखना चाहता। तो वो एक अच्छे उड़ाने वाले के हाथ में दोनों उकाब को देता, बोलता कि इसको तैयार करो, जब ये उड़ने लगे तो मुझे बुलाना, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। खिलाता पिलाता और उसकी सैलरी भी देता, और वो बहुत अच्छे से उनको पालता और बड़ा करता और उनको उड़ाने लगता। हालेलुया। जब उड़ने लगते तो वो राजा उसके पास आता और बोलता कि दिखाओ आके क्या तैयारी की तूने उनकी। आमीन। वो उड़ाने वाला जब उकाब को उड़ाता तो एक तो बहुत ऊंचाई पर चला जाता, मगर दूसरा उकाब वहीं बैठा रहता। राजा दुखी होता, महल में लौट आता और कहता कि एक ऐसा एक अनाउंसमेंट करवाता वो पूरे राज्य में कि जो कोई वो जो नहीं उड़ने वाले उकाब को उड़ाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे शास्त्री फरीसी पहुंचते, मतलब बहुत अच्छे सिखाने वाले पहुंचते वहां पर उड़ाने के लिए। उस उकाब को भी हम उड़ाएंगे, हमें बहुत अच्छा आता है, हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, हम उड़ाएंगे। ब्रांडेड टीचर पहुंचते वहां पर उड़ाने के लिए, लेकिन वो उकाब नहीं उड़ता। हालेलुया। जब एक किसान को पता चलता कि ऐसा राजा ने कुछ किया कि अगर ये उकाब को कोई उड़ा दे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, किसान बोलता मैं उड़ाऊंगा, और राजा के पास पहुंचता और राजा के सामने खड़े होता। बहुत सारे लोग जिन्होंने जो सीखे हुए लोग थे, जो उड़ाना जानते हैं, वो बोलते ये किसान आया गंदे कपड़ों में, बास मारते कपड़ों में, ये क्या उड़ाएगा, हम ये प्रोफेशनल इस काम को करने के लिए, हमें सबसे अच्छा आता है, ये क्या करेगा पता नहीं। वो किसान एक कोलावा निकालता, जिस डाल पे उकाब बैठा था उसको काट डालता। हालेलुया। और वो उकाब उड़ने लगता, बहुत ऊंचाई पे उड़ जाता। राजा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगता, क्यों उकाब उड़ गया, बस इतनी सी बात थी, कोई नहीं समझ पाया। हालेलुया। वो डाल काट दी गई जिसमें बैठा हुआ था, वो कंफर्ट जोन, वो मजा जिसमें बंधे हम रह जाते हैं, जहां से परमेश्वर उड़ाना चाहता है। परमेश्वर कहता है उकाब की नाई में तुमको ऊंचा उठाऊंगा।
हालेलुया। परमेश्वर तो चाहता है, और आपके पंख भी, आपको पोटेंशियल, आपको पता है क्या कर सकते हो, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम बंधे रहते हैं कहीं पे। हमारे पैरों में एक बंधन रहता है, चाहते हैं और कर भी सकते हैं लेकिन उड़ते नहीं है, उसी में खुश रहते हैं। हालेलुया। उसी में खुश है, शरीर उसकी अभिलाषाओं में खुश है, उससे में खुश है, चिड़चिड़ाहट में खुश है, हाँ, मुंह फुलाने में खुश है। वही चाहिए, वही आता है, वही सीखा है हमने, वही हम सिखाएंगे भी जीवन भर। वही श्राप देखते हुए आए हैं, वही अंदर बसा है यीशु मसीह लेने के बाद भी, और वही हम सिखाएंगे भी कि यही करो, इसी से होता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने से ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जरूरी नहीं कि डुबकी का बपतिस्मा, जिन्होंने सिर्फ अंगीकार का बपतिस्मा भी लिया है, उन सबों के साथ परमेश्वर का वही आत्मा काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 उसका 17 ऐसा कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। मैं सिखाता हूं, ऐसी कलीसियाओं में से निकलो, ऐसे घरों में से निकलो, ऐसी संगतियों में से निकलो, ऐसी रिश्तेदारियों में से निकलो। हालेलुया। मैं जिस चर्च में जाता था उस चर्च से निकला मैं, मेरी नानी का, मेरी मम्मी का, मेरे मामा का, मेरा बपतिस्मा, शादियां वहां हुई। अगर मैं इस प्रेम में बना रहता तो शायद आज आप यहां नहीं होते और मैं ये नहीं कर रहा होता जो मैं कर रहा हूं। वचन कहता कि जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को सबसे अच्छा देते तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम उस पोजीशन पे चले जाते जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं? क्यों हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं? क्यों हमारी आशीषें रुक गई हैं? क्यों हम उस डाल से उड़ नहीं पा रहे हैं? परमेश्वर ने उड़ने के लिए बनाया ऊंचाई पर। वो कहता मैं तुझे सबसे उत्तम से उत्तम दूंगा। यूहन्ना उसका 10 का 10 कहता बहुतायत से दूंगा, मतलब जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा दूंगा, उमड़ता हुआ दूंगा। आमीन। और सबके लिए जो यीशु मसीह ग्रहण करता तो क्यों नहीं वो उमड़ता हुआ हर एक के पास आ जाता? क्यों हर एक वो ब्लेसिंग नहीं पाता? मैं आपको बताऊं, कई पासवान है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो पासवान अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करवाते हैं। कई भविष्यवक्ता है जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे फोन करते और बोलते हमारे लिए प्रार्थना करना। मालूम क्यों होता है? क्योंकि हम सीना ठोक के कहते हैं, किसी की सुनता कि नहीं सुनता, हमारा परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हम वैसा चलते हैं जैसा सुसमाचार हमें चलाता है। इसके लिए आपको जो परमेश्वर उठा रहे हैं, आपकी कलीसिया को जो परमेश्वर उठा रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में जो परमेश्वर आपके लिए वो कर रहे हैं, तो हर टाइप का बदलाव है वो सिर्फ इसलिए हो रहा कि आपने अपनी चाल चलन से अपने परमेश्वर के प्रेम को पाया है। आपने उसको खुश किया है कि मेरा पिता जैसा चाहता हूं मैं वैसा चलूं, उसके लिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करूं। मैं क्या करता? पौलुस क्या करता? पौलुस अपनी इंडिविजुअल लाइफ को सबसे पहले अपने आप को एक ऐसा लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण बनाता है। वो कहता है मैं रोज मेरे शरीर को मारता और पीटता हूं रोज, और उसको वश में लाता हूं रोज। ये रोज की बात है। रोज हमारे जीवन के साथ ऐसा होता है, रोज हमें गुस्सा आता है, रोज हम चिड़चिड़ाते हैं, रोज। ये संसार में जब तक आप रहेंगे, वचन कहता है यीशु मसीह ने बोला इस संसार ने मुझसे बैर किया तुमसे भी करेंगे। क्या नहीं बात है? क्योंकि तुम परमेश्वर के हो, तुम यहां के हो ही नहीं। जहां के तुम हो वहां ये नहीं आ सकते। और इनके ये संसार में जो है, इससे जो तुम्हारे पास है वो बड़ा है। तुम्हारे पास है परमेश्वर का आत्मा, और ये संसार जिसके वश में रहता है वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को आपके पास भेजता है ताकि वो आपको सदाएं, तंग करें, टोचे। और वो चाहते हैं कि हमारी टीम में शामिल हो, ये सबसे अच्छा है, वही चाहते हैं। अय्यूब के पास परमेश्वर अय्यूब की तारीफ कर रहे हैं, देख मेरे दास हालो। वो कहता है एक मौका दे दो मेरे को बस। ये तो थोड़ी देर के लिए अपना हाथ हटा लो, जब तक आप हाथ रखोगे मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। पुराने नियम की बात है, उस समय पवित्र आत्मा रिलीज नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए अपना हाथ हटाओ। परमेश्वर बोला ठीक है मौका देता हूं, हाथ हटा लिया। उसने जो कुछ संसार का था तहस नहस कर, संसार का जो कर सकता है, संसार की चीजें छीन सकता है आपसे, छीन लिया उसको। बोला शरीर को मत छूना। नहीं, शरीर को छूना तभी तो ये बुराई करेगा, शरीर छूने दो ना। बोले ठीक है शरीर भी छू ले, आत्मा तो तू छू नहीं सकता। जिंदा था अय्यूब, तकलीफों के साथ जिंदा था, रोगों के साथ जिंदा था। आमीन। जब परमेश्वर ने वापस से हाथ रखा उसके ऊपर, वो जो था दोगुना दे दिया उसको। मालूम क्यों? परीक्षा उठाया था उसने। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो कहता है देख मेरे दास, देख मेरे बेटे को, देख मेरी बेटी को। आमीन।
जब आपको ये बात मालूम है कि अय्यूब के साथ कर सकता, तो अपने आप को तैयार रखे, इंडिविजुअल, अपने आप को, सिर्फ खुद को, अपनी आत्मा को तैयार रखे। जब परमेश्वर देखे बोले देखो ये मेरी संतान है जो तैयार है, हमें कितनी भी कोशिश करो इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मजबूत हैं। इस सिर पे टोपी भी पहनते हैं, हेलमेट वाली, ये ढाल भी रखते हैं, जूते भी वही पहनते हैं। आमीन, हालेलुया। हम चाल चलन की बात करते हैं, जरूरी है चाल चलन। चाल चलन, मसीह का चाल चलन सीधा होता है। आमीन। एक लेफ्ट एक राइट वाला, दोनों तरफ चलने वाला मसीह नहीं होता। हालेलुया। वो ऐसे ही चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हाँ, चाल उसकी खतरनाक है, लेफ्ट और राइट दोनों चलता है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, दीवार तरह से, कभी शरीर कभी आत्मा, कभी शरीर कभी आत्मा, कभी शरीर कभी, कुछ भी बोल सकते उसको। हाँ, कभी झगड़ा कभी प्रेम, कभी झगड़ा कभी प्रेम, कभी गुस्सा कभी गुस्सा, कभी मसीह, कभी संसार, कभी मसीह। हालेलुया। ऐसे नहीं चलता। और उसके कहता केवल इतना करो, सिर्फ इतना करो, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं कि तुम्हें एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही आत्मा मतलब परमेश्वर की ही आत्मा में स्थिर हो। परमेश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा, या परमेश्वर की आत्मा और शरीर की आत्मा में नहीं, सिर्फ एक ही आत्मा में स्थिर है, और वो आत्मा यीशु मसीह है। और चित्त लगाकर एक चित्त होगा सुसमाचार के लिए, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। क्या करते रहो? मेहनत नहीं है, परिश्रम है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना और बने रहना उसमें, ये एक तरह का परिश्रम है। परिश्रम क्या है? हालेलुया। क्या है? हाँ, परिश्रम। पौलुस कहता है मैं परिश्रम करता हूं। क्या परिश्रम? मैं मेरे शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ये परिश्रम रोज करता है। पौलुस को भी जरूरत पड़ती है इस बात की, उसको भी इच्छा होती है, उसकी कलीसिया उसकी सुनती नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है मैं नहीं करता, मैं गुस्से डहा नहीं करता, मैं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं। और कितनी अच्छी बात कहता है यहां पर, वो कहता है कि मैं तो खुश हो जाऊंगा इस बारे में, मैं खुश हो जाऊंगा कि अगर मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं। क्या क्या अच्छी बात है प्रभु, मैं मेरी अच्छी दौड़ दौड़ा, और बहुत अच्छी दौड़ दौड़ने के बाद मैं यीशु मसीह के पास पहुंच गया। एलिया उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। कितनी अच्छी दौड़ दौड़ रही है, इन्होंने अपना अपना काम किया और चले गए। पौलुस भी ये करे तो आपके पास सुसमाचार पहुंचता? आमीन, हालेलुया। नहीं पहुंच पाता। पौलुस बोलता कौन जाए, इंडिया बहुत दूर है वो। हालेलुया। थॉमस कहता कि बहुत दूर है, यही कर लेते मन। इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आमीन। तो यहां तक सुसमाचार नहीं आता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, परमेश्वर की महिमा में स्थिर रहने के लिए पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, सब कुछ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह को जाने लोग और मसीह कहलाए। हालेलुया। पूरा जीवन यीशु मसीह ने पूरा जीवन दिया, अपना शरीर अपनी आत्मा न लहू दिया। उसके चेलों ने भी वही किया, उनके चेलों का भी खून बहाया गया है। किसी की जिंदा चमड़ी उतार ली गई, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को तीर से मारा गया, किसी को तेल में तला गया, किसी को क्रूस पर उल्टा लटका के मारा गया। पतरस को क्रूस पर उल्टा क्रूस पर लटका गया था उसको। हालेलुया। दिया है कुर्बानी, ये कुर्बानी है, प्यार कुर्बानी मांगता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, हम नहीं दे सकते कुर्बानी। हम अपनी टाल पे बैठे रहेंगे, कैसे उड़ेंगे नहीं। चिड़िया उड़े नहीं उड़ेंगे, सॉरी, हमको मना है उड़ना। हम इधर ही अच्छे, संसार में अच्छे, मुंह फुला के अच्छे, गुस्से में अच्छे, चिड़चिड़ा के अच्छे, काली पट्टी बांध के अच्छे। हालेलुया। ऐसे ही अच्छे, ऐसे ही है, यही सिखाएंगे। हमने सीखा भी यही है, सिखाएंगे भी। लेकिन परमेश्वर कहता अगर यीशु मसीह सीखा है तो यीशु मसीह सिखाओ। अपने घर में मत आने दो उसको जो मसीह के अलावा दूसरी शिक्षा देता है। लेकिन कम से कम अगर ये नहीं करते तो तुम तो दो, तो वो मत बन जाओ। हालेलुया। तो वो मत बन जाओ। तुम्हें तो शिक्षा देनी है यीशु मसीह की, सिखाना है यीशु मसीह, सिखाना, त्याग सिखाना है। टीचर यही सिखाता, आपका शिक्षक यही सिखाता। लिखा है, बाइबल बताती कि तुम शिक्षक और भी दोषी ठहरोगे। हालेलुया। दोष आएगा शिक्षक पर कि तुम क्यों नहीं सिखाए, तुमने क्यों नहीं बताया, क्यों वचन नहीं बताया, क्यों प्रूफ नहीं किया अपने लाइफ से। हालेलुया। इसलिए मैं तैयार रहता हूं। मैं कहता हूं मसीह में 1% हूं, बच जाता हूं। हालेलुया। वो 1% में परमेश्वर की बड़ी सामत देखने मिलती है। आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर से यीशु मसीह निकलता, हमारी बातों से यीशु मसीह निकलता, हमारे हाव भाव से, हमारे चाल चलन से यीशु मसीह दिखता है। संसार की बातें नहीं,
हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, यीशु मसीह को, और किसी को नहीं। हमारे अंदर से अगर कुछ दिखे तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा दिखे और कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो यही चाहता है, वो यही चाहता है। आगे बढ़े, जो आप पढ़ रहे थे उस वचन को पढ़ दें आप 28 से। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। विरोधियों के लिए क्या है? क्या है? किसके लिए? कौन है विरोधी? जो मसीह विरोधी है, जो ये चाल चलन के विरोधी है, जो ये स्वभाव के विरोधी है, जो यीशु मसीह के विरोध में चलते हैं, उनका स्पष्ट लिखा हुआ। क्या लिखा? स्पष्ट, स्पष्ट चिन्ह है। विनाश, दूसरा कुछ नहीं। सॉरी, आगे बात खत्म है वहां पर। स्पष्ट मतलब साफ। विरोध करोगे नाच लो, और कुछ नहीं लिखा, स्पष्ट लिखा, साफ सुथरा लिखा। लेकिन विश्वासियों के लिए, उस चाल चलन में चलने वालों के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर ओढ़ के चलने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। उद्धार है, और उद्धार ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। उद्धार है, प्योर उद्धार, प्योर शांत, प्योर उपस्थिति, प्योर परमेश्वर का प्रेम, साफ, स्पष्ट। और ये स्पष्ट है, ये भी स्पष्ट है। अगर वहां विरोधियों के लिए विनाश, तो यहां उद्धार स्पष्ट है, साफ है, और दूसरा कुछ है नहीं। जो परिश्रम आप करते हैं यीशु मसीह में जीवन जीने के लिए, सच में परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, अपने आप को वैसा चलाना पड़ता है। शरीर अपने हिसाब से अभिलाषा करता है, गुस्सा करता है, बैर करता है, झगड़ा करता है, ईर्ष्या रखता है। लेकिन परमेश्वर की जब आप रहते हैं तो सब कुछ सहने के बाद अंदर से प्रेम निकलता है। हमें उसके सब कुछ सहने के बाद भी अंदर से प्रेम निकलता है। धोखे खाओ, प्रेम रिलीज करो। किसी के गुस्से खाओ, किसी के चाटे खा लो, प्रेम रिलीज करो अपने अंदर से। हालेलुया। जो कुछ भी खाओ, लेकिन रिलीज करो सिर्फ प्रेम और सिर्फ परमेश्वर की महिमा, और कुछ नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारे सताने वालों को भी, किसको? सताने वालों को भी आशीष दो। हालेलुया। परिश्रम है ना इसमें? परिश्रम नहीं है। सताने वाले को आशीष दो, ये तो गलत है। प्रभु सताता है, थोड़ा ज्यादा सताता है, ज्यादा तंग करता है, टीजिंग करता है हमारे साथ। जब हम निकलते हैं तो पीछे से कुछ बोलता है, उसके लिए प्रार्थना करें, क्षमा कर दो उसको। इसको कैसे कर दे प्रभु? हालेलुया। इसको कैसे क्षमा कर दे? जो हमारे लिए विनाश के लिए नए नए पैतरे बनाता रहता है, हालेलुया, मन दुखाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता, उसको कैसे माफ कर दे? वो कहता वही करना तुमको, तो तुम मसीह के कहलाओगे। जब तुम तुम्हारे सताने वाले को आशीष देने लगोगे तब। हालेलुया। लेकिन जब तक नहीं दे पा रहे हो, परिश्रम बाकी है नहीं। आपकी चाल चलन परमेश्वर के सामने रहती है, और वो देख के आपकी आशीष है, आपके सामर्थ्य के काम, वो सब कुछ देखता है रोज। जब आप अपने आप को रोज मारते, कूटते और वश में लाते हैं, तो वो परमेश्वर के सामने एक परिश्रम होता है, और उस परिश्रम का परमेश्वर फल देते हैं। सही बात है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब संसार के लोग आपके सामने आते हैं तो दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। वो हंसते भी हैं, हो सकता है आप पे, आपके विश्वास पे हंसते होंगे, गुस्सा होते होंगे। वो दोस्त जो कल तक आपके साथ बैठते, खाते पीते थे, तो जब आप संत बन जाते हो, मजाक उड़ाते, बोले तुम तो संत बन गए हो, मजाक उड़ाते उस बात का। मेरा भी मजाक उड़ाया गया था जब मैं मेरे बुरे दोस्तों के साथ रहता था, जब मैं उनसे मिलने जाता था, जब मुझसे पूछते थे कि तुम क्या करते हो, मैं कहता मैं सेवकाई करता हूँ, यीशु मसीह की महिमा करता हूँ, मैं प्रीच करता हूँ। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, बोले कितने दिन तक रहेगा इस विश्वास में, कितने दिन तक चले गए? मैंने खुद से पूछा, प्रभु कितने दिन चले गए, कब तक मैं ऐसा रहूंगा? हालेलुया। पौलुस कहता रोज मारता हूँ, रोज कूटता हूँ, रोज वश में लाता हूँ अपने आप को। हालेलुया। रोज, जब आप रोज करते हैं तो वो कल जो है, लोग कहते हैं कल कभी नहीं आता, मैं कहता हूँ आता है। कल वाला कल आने वाला, आज विश्वास करो, कल मैं कुछ नहीं करूंगा, कल मैं यीशु मसीह में पाया जाऊंगा, कल क्रॉस हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी चली जाएगी, आप विश्वास में पाए जाओगे, सुबह दोपहर शाम रोज परमेश्वर। और ये बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है। वो कल आने के पहले आज तैयारी कर लो कि कल सुबह उठ के सबसे पहले मैं क्या करूंगा। सुबह 4 बजे उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, वापस घुटने पर जाऊंगा, महिमा करूंगा। कल मेरी छुट्टी है, कल मैं सबसे ज्यादा ये करूं, कल मंडे है,
हालेलुया। मैं कहता हूँ लोगों से, मेरी छुट्टी है, मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकलता, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं लेटा रहता हूँ, लेटे लेटे महिमा करता हूँ। जितनी बार मेरा मन करे उठने वाला उठने को जाता हूँ, जितनी बार मेरा मन करे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जितनी बार मेरा मन करे मैं वीडियोस देखता हूँ, जितनी बार मेरा मन करे मैं उस दिन आजाद रहता हूँ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ मेरी छुट्टी है मेरे बाप के साथ एंजॉय करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए। आज मेरे बाप का और मेरा समय मुझे डिस्टर्ब मत करना। हालेलुया। ये परमेश्वर आपकी चाल चलन को देखता है, उसको मालूम है क्या करता है। एक ऐसा बल्ब जो फ्यूज है, लगा दो, चलेगा नहीं, कनेक्शन टूटा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि कनेक्शन टूटा है ना। तो परमेश्वर कनेक्शन आज करेक्ट करना चाहता है। और पढ़े, आगे पढ़े। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये अनुग्रह है कि विश्वास भी करना और उसके लिए दुख भी उठाना। क्या करना है? वापस बोलो। और क्योंकि मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के, हाँ, तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। किसके लिए? तो मसीह के लिए हम क्यों दुख उठाए? उसने हमारे लिए दुख उठाया, हम क्यों उठाए? मसीह के लिए दुख। हम आनंद मनाएं, हम पिक्चर देखें, हम बाहर खाना खाएं, हम पिकनिक पे जाएं, हम एंजॉय करें, दुख क्यों उठाए मसीह के लिए? हमारा मसीह के साथ क्या रिश्ता? हालत हो गया, मसीह कौन सा रिश्तेदार है हमारा? हमें क्यों दुख उठाए? हम आनंद मनाए, मसीह ने हमें आनंद दिया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आनंद में खुश रहे। जब दुख है तो मसीह के रिश्तेदार बन जाए। ओ प्रभु, थोड़ा ये दुख दूर कर दो प्रभु, ये तकलीफ चली तो तकलीफ दूर कर दो प्रभु। विपत्ति बड़ी है, डराती है, गोलियत की जितनी बड़ी है विपत्ति, टलती नहीं है। हमें कैसे निकले प्रभु? घिर गए हैं प्रभु चारों तरफ। अभी कुछ कह रहा था प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसी समय प्रेम? दुख जब आ गया तब आमीन, हालेलुया। मैं ऐसे कंजूसों को जानता हूं जो चिल्लरों को भी दशमान देते हैं, उनका बस नहीं चल रही, वो चौनियां चालू करवा दे वापस, 75 पैसा ले लो। सिक्कों में मेरे पास आते तो मैं कई बार गिनते गिनते चढ़ जाता था। ये चिल्लर कौन देता है दशमान में? हालेलुया। चिल्लर में दशमान चल रहा है, वो डरिया भर के देते सिक्कों में, सिक्के भी एक एक के भी सिक्के केंद्र उसको बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सिर्फ देना चाहता है, सिर्फ देना चाहता है, देना चाहता है संतान होने का अधिकार, देना चाहता है आपको ऊंचे स्थान, देना चाहता है आपको शिरोमणि का पद, और देना चाहता है वो सब कुछ जो आपकी जरूरत है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर को पता तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थना इसके पहले कि मुंह से निकले वो मनों को जांच लेता है कि इसको क्या चाहिए, इसकी जरूरत क्या है। मेरे भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी ये सोचते हैं मांगते हैं वो दे दे प्रभु। मैं बहुत आशीषित करता हूँ वो सारे भाई बहनों को जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा परमेश्वर जानता है जरूरतों को, सबसे अच्छा जानता है। बस हम ये करें कि हम वो कर दें जो वो चाहता है, बस कि प्रभु हम क्या कर रहे हैं, आप चाहते हो प्रकट करो हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। और वो प्रकट करता है, दर्शन में प्रकाशन में करते जाता है। तो क्या सच में हम कर देते हैं वैसा जैसा वो चाहता है? अगर करते हैं आशीष हमारी। हालेलुया। नहीं तो ऊपर हमने पढ़ा स्पष्ट, कोई पढ़ दे वापस, स्पष्ट वाली लाइन पढ़ दे एक बार, 28 उद्देश्य क्या है? 28 पढ़ो। इतना करो 28 और किसी बात पढ़िए, कोई भी पढ़िए। और किसी बात की विरोधियों से कहते, हाँ, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का यह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तुम्हारे लिए स्पष्ट, तुम्हारे लिए विरोधियों की बात मत करो, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए बोले हम, मेरे लिए तो स्पष्ट उद्धार है, साफ उद्धार है। क्योंकि हम परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाते हैं कि देखो प्रभु हम तो ऐसे, हालेलुया, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ मांगा आपसे मांगा और आपसे मांग के खाते हैं और खुश रहते हैं उसमें। जिस दिन देते हो उस दिन हमारा, नहीं देते हो महिमा आपकी। हालेलुया। जिस दिन महिमा आपकी, रोज सुबह दोपहर शाम आप बोलो क्या करना, आप बोलो क्या करना, आप बोलो क्या करना, हर दिन परमेश्वर की महिमा।
रुकेगा, स्पष्ट है उद्धार आपका, कोई नहीं रुकेगा, कोई दोष नहीं लगाएगा आप पे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना कि दोष लगाने वालों को भी मौका दे दो कि देखो हम ऐसे पाए जाते हैं अपने परमेश्वर में, आमीन। आप पर दोष नहीं लगेगा। दोष लगाने वाला सबसे पहले दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सामने, उसकी युक्तियों के सामने खड़े होने के लिए सारे हथियार पहन लो। परमेश्वर जांचते हैं, आप जानते हैं। पौलुस कहता है, ये खूबसूरत लाइन कहता है फिलिपियों उसका 1:27 है, कहता कि केवल इतना करो, क्या करो? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, तो भी तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर हो, वैसे के वैसे हो जैसा मैं तुम्हें छोड़ के आया था। पौलुस जब बपतिस्मा देता था लोगों को यीशु मसीह के नाम का, जितने लोग विश्वास करते थे उनको बपतिस्मा देता था यीशु मसीह के नाम का और आगे बढ़ जाता था, ये विश्वास करके कि ये ऐसे ही पाए जाएंगे। जब कभी दोबारा मैं लौटा, तो मैं दोबारा लौट के आऊं तो ये ऐसे ही मिले। अगर मैं नहीं आ पाऊं तो मैं सुनूं ऐसा कि ये वैसे है जैसा इनको मैं बना के आया था। नॉर्मल शरीर से जब ये आत्मा में आ गए थे, ये वैसे हैं और वैसे ही बने रहे। परमेश्वर चाहता है जिस दिन सबसे पहला प्रेम आपने परमेश्वर से किया और जिस दिन आपने उसकी आत्मा से भर गए, परमेश्वर चाहता आप वैसे बने रहे, वही चाल चल बना रहे, वैसा का वैसा स्वभाव बना रहे, एक सा बदलने वाला नहीं। वचन बाइबल में रखे रहने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए और उसको अपने जीवन में लाने के लिए और उसमें जीत पाने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया। ये बाइबल आपके लिए वो तलवार है। मैं लोगों से कहता हूं कि अपनी तलवार लेके आया हूं कि नहीं, आज उसकी धार तेज होगी। पहले मैं अपनी बाइबल यूज नहीं करता था कभी, ये गिफ्ट है, बहुत सारे लोगों ने मेरी बहन ने गिफ्ट की। मैं लोगों की बाइबल लेता था, जिस दिन जिसकी बाइबल लेता था मैं उसको भविष्यवाणी करता था कि आज के बाद से तुम्हारी बाइबल तुमसे बात करेगी। ऐसी कम से कम 5 से 7 लोग हैं जिनकी बाइबल आज बात कर रही है। हालेलुया, भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो। लेकिन जब से मतलब मुझे गिफ्ट मिला है, मैं खोली अपनी बाइबल, तो मैं हर एक सबसे सामने वाले से जो पढ़ता था उसकी बाइबल लेके मैं पढ़ता था और उसके लिए उस दिन आशीष कर, अभी भी कर सकता हूँ ऐसा। मेरे को जैसे परमेश्वर का आत्मा बोलेगा मैं पीछे से भी ले सकता हूँ बाइबल। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सब कुछ सिखाया अपनी आत्मा के द्वारा। हमारे पास पवित्र आत्मा बहुत खुशनसीब है हम सब कि हमारे परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता, सिखाता हमको आगे चलने का। लेकिन अगर उसके बाद भी हम वो पीछे वाले जीवन पे लौटे और उसमें बैलेंस बनाए, वो नहीं चाहता परमेश्वर। कैमरा नहीं लगाना चाहता आपके चाल चल। वो कहते हैं कि मैं चाहे आऊं या नहीं आऊं, मैं तुम्हें देखूं या नहीं देखूं, तुम इंडिया में रहो मैं अमेरिका में रहूं, तो भी मैं सुनूं ये बात। ये तुम्हारे नाम को सुन लूंगा कि हाँ उसकी कलीसिया ग्रोथ कर रही है, तुम नहीं, तुम्हारी कलीसिया ग्रोथ कर रही है, तुम्हारा जीवन ग्रोथ कर रहा, तुम्हारा नाम सुनाई दे रहा है। परमेश्वर ये चाहता है आपसे कि तुम्हारा नाम ऊंचा उठ जाए। परमेश्वर ऐसे चाहता है। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें